हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ मस्ती में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं सीमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप लोग अपने डेली लाइफ में इस चीज़ को देखते होंगे, आपके आसपास में या कहीं पे भी, या फिर आपका अपना जब घर बन रहा होता है तो वहाँ पे आप लोग ईंट से ईंट को जोड़ने के लिए सीमेंट का उपयोग करते हैं। हमारे डेली लाइफ में ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूजेबल होता है और फिर भी जब हमारे एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। रीज़न क्या होता है कि सीमेंट का एक बेसिक कंसेप्ट हम लोगों के पास नहीं होता है। तो आइए आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग चर्चा करते हैं कि सीमेंट का वो बेसिक कंसेप्ट क्या है और उस पर आपके एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बने रहिएगा पूरे सेशन में। आज के बाद से अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बेशक आप उस क्वेश्चन का गर्दा उड़ा दीजिएगा। दोस्तों, जब हम लोग सीमेंट की बात करते हैं तो हम लोग इसके बारे में क्या कहते हैं? सिंपल सा आप लोगों के माइंड में आता होगा कि सर जस्ट लाइक ये पाउडर की तरह दिखता है। कैसा दिखता है? पाउडर की तरह। जैसे कि सपोज कीजिए कि ये आपका कोई पॉट है, बर्तन है, जिसमें ये सारा सीमेंट रखा हुआ है आपका। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप इसके बारे में कहते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज कहते हैं कि सीमेंट जो होता है आपका, सीमेंट जो होता है ये आपका गहरा धूसर रंग का होता है। कैसा होता है? धूसर रंग। अब ये धूसर रंग किसको बोलते हैं? तो ग्रे कलर को हम लोग क्या कहते हैं? धूसर रंग कहते हैं। सीमेंट क्या होता है? गहरा धूसर रंग का एक पदार्थ होता है, सब्सटेंस होता है। अच्छा दोस्तों, जब ये पदार्थ होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके कुछ ना कुछ अवयव होंगे। दोस्तों, हम लोग क्या कहते हैं इसके बारे में कि ये जो आपका सीमेंट है ये कैल्शियम, ये आपका कैल्शियम एल्यूमिनेट, कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, इस दोनों से मिलके बना होता है। आप कह सकते हो कि आपके आसपास में जो गहरा धूसर रंग का पदार्थ मिल रहा है, ग्रे कलर का पदार्थ मिल रहा है, वो पदार्थ क्या है? वो बेसिक में मतलब एक नॉर्मल तरीका से आप उसको कह सकते हो कि वो कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण है। क्या है? कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण है। तो दोस्तों, आपसे पहला क्वेश्चन यही पे बन जाता है कि सीमेंट निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो सीमेंट कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण है। सीमेंट का रंग कैसा होता है? तो सीमेंट का रंग गहरा धूसर रंग, या अगर आपको हिंदी में ना याद रहे तो आप इसको इंग्लिश में भी कह सकते हैं कि ये ग्रे कलर का होता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि क्या सर जो सीमेंट है वो कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट ही होता है इसमें? नहीं, इसके ये बेसिक हैं, बेसिक चीज है जो सीमेंट का आधार माना जा सकता है या आधार कहा जा सकता है। जनरली आपका जो सीमेंट होता है, जो सीमेंट होता है वो सीमेंट जो हम लोग पाउडर के रूप में देखते हैं, एक्चुअली उसमें आपका चूना भी होता है, आयरन भी होता है जिसको हम लोग लोहा बोलते हैं, सल्फर भी होता है, सिलिका भी होता है और एल्यूमिना भी होता है। एल्यूमिना भी होता है। क्या क्या सब होता है जो हम लोग सीमेंट देखते हैं दोस्तों पाउडर के रूप में? उसका बेसिक फैक्ट क्या है? बेसिक जो कंपोनेंट है, जो मूल अवयव है, वो है कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट। लेकिन उसके साथ साथ चूंकि ये इन दोनों का मिश्रण है तो इसमें और भी बहुत सारे चीज होते हैं। वो क्या होता है? आपका चूना होता है, आयरन होता है, सल्फर होता है, सिलिका होता है और एल्यूमिना होता है। मतलब आप एक तरह से क्या कह सकते हो कि जो हम सीमेंट अपने आसपास में देखते हैं वो क्या है हम लोग का? वो चूना, आयरन, सल्फर, सिलिका और एल्यूमिना, इन सबों का मिश्रण है, एक मिक्सचर है। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि चलो सर ये तो बेसिक फैक्ट थी कि सीमेंट होता क्या है और क्या उसके कंपोनेंट क्या है। जरा सा आप ये बताओ कि सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपके एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। हम लोग सीमेंट को एक और नाम से जानते हैं, तो वो कौन सा नाम होता है? दोस्तों, सीमेंट को हम लोग पोर्टलैंड इसलिए बोलते हैं, पोर्टलैंड हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आपका जो पोर्टलैंड है ये इंग्लैंड का एक जगह है। कहाँ का जगह है? इंग्लैंड का एक जगह है।
और इस जगह पे 1824 ईस्वी में, कितना ईस्वी में दोस्तों, 1824 ईस्वी में एक इंग्लैंड के ही साइंटिस्ट थे, यहीं के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था। किसका? सीमेंट का। और दोस्तों इसको खोजने का श्रेय भी इसी को दिया जाता है, जोसेफ आस्पडीन। क्या नाम था इस साइंटिस्ट का? जोसेफ आस्पडीन। इन्होंने 1824 ईस्वी में इस सीमेंट का सबसे पहले प्रयोग किया था। सबसे पहले क्या किया था? प्रयोग किया था। और उन्होंने देखा था कि ये जो सीमेंट है इसका जो कलर है या फिर इसकी जो गुण है वो पोर्टलैंड में पाए जाने वाले चूना पत्थर से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। पोर्टलैंड में पाए जाने वाले चूना पत्थर से क्या होता है? बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। इसीलिए उन्होंने सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट का नाम दे दिया था। तो आपका यहाँ पे दोस्तों एक और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, क्या कि सीमेंट के खोजकर्ता कौन थे या सीमेंट को पहली बार किसने खोजा? तो जोसेफ आस्पडीन ने 1824 ईस्वी में खोजा और वो कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। नेक्स्ट आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि आप जो सीमेंट यूज करते हैं उसको हम लोग पोर्टलैंड सीमेंट क्यों कहते हैं? तो आप सिंपल वे में कहेंगे कि पोर्टलैंड इंग्लैंड के जगह का एक नाम है जहाँ पे, या इंग्लैंड का एक जगह है जहाँ पे चूना पत्थर पाई जाती है जिसकी रंग और रूप सारी चीज कैसा होता है? सीमेंट के तरह होता है। इसीलिए हम लोग सीमेंट को क्या बोलते हैं? पोर्टलैंड सीमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर्टलैंड सीमेंट भी बोलते हैं। अब दोस्तों इसका जो सबसे बड़ा गुण क्या होता है? ये तो थी आपकी एक बेसिक जानकारी कि सीमेंट जो है आपका एक गहरा धूसर रंग का कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण है, जिसको जोसेफ आस्पडीन नामक वैज्ञानिक ने 1824 में इंग्लैंड में खोजा था। और सीमेंट के जनरली जो अवयव होते हैं वो चूना, आयरन, सल्फर, सिलिका और एल्युमिनियम, एल्यूमिना इसको हम लोग कहते हैं। दोस्तों आप लोग को बार बार आपके एग्जाम में ये पूछा जाता होगा, सिलिका का फॉर्मूला तो SiO2 कहेंगे, एल्यूमिना तो Al2O3 कहेंगे। इस चीज को आप थोड़ा सा याद रखेंगे। एक बात और कि ये सब चीज़ बहुत बेसिक है, अगर आप इसको नोट्स बना करके एक दो बार अगर देखते हैं तो मेरे ख्याल से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि ये बहुत कॉमन सा बात है, इसको आप अपने डेली लाइफ में देखते हैं। जब दोस्तों आप ये बेसिक सारी चीज़ें आप जान लेते हैं तब आपके मन में सवाल आता है कि सर सीमेंट का यूज क्या होता है, उपयोग क्या होता है? तो मैं आपको बताऊं कि सीमेंट का बेसिक उपयोग जो है वो हमारे भवन के निर्माण में होता है, बिल्डिंग के फॉर्मेशन में होता है, या फिर पुल वगैरह कंस्ट्रक्शन आप कह सकते हो सिंपल सा, कि कंस्ट्रक्शन में आपका सीमेंट का मुख्य रूप से यूज होता है। अब आप क्या देखते होंगे कि सीमेंट के साथ दोस्तों आप क्या मिक्स करते हैं? सीमेंट के साथ आप जल मिक्स करते हैं, वाटर मिक्स करते हैं। सीमेंट के साथ क्या मिक्स करते हैं? वाटर मिक्स करते हैं। अब वाटर मिक्स करने के बाद, जल मिक्स करने के बाद ये आपका क्या हो जाता है? ये आपका दृढ़ या कठोर हो जाता है। दृढ़ या क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। लेकिन उससे पहले भी ये क्या जाता है? जम जाता है। ये क्या हो जाता है? जम जाता है। एक मिनट अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले। दोस्तों जब आपका सीमेंट क्या होता है कि जल के साथ अभिक्रिया करता है, सीमेंट जब जल के साथ आप सीमेंट को मिलाते हो तो ये क्या हो जाता है? आपका कड़ा हो जाता है, या आप इसको क्या कहते हैं? कठोर हो जाता है। क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। दोस्तों ये कठोर क्यों होता है? क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं कि सीमेंट में जो आपका कैल्शियम सिलिकेट क्या होता है? कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट या फिर कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये दोनों क्या होता है? पानी के साथ जैसे ही मिलता है तो ये आपका कोलाइडी विलयन बन जाता है। कौन सा विलयन बन जाता है? कोलाइडी विलयन बन जाता है। आप लोग पढ़े होंगे विलयन में निलंबन होता है, कोलाइडी होता है। कोलाइडी विलयन एक टाइप है विलयन का, जिसमें क्या होता है कि सीमेंट और जल आपस में मिलकर के कैल्शियम सिलिकेट और ये कैल्शियम एल्यूमिनेट दोनों लुगदी टाइप से बन करके क्या हो जाता है कि कोलाइडी विलयन बना लेता है और ये जम जाता है। क्या हो जाता है? ये जम जाता है। और जैसे ये जमता है तो इसका उपयोग हम लोग ईंट को चिपकाने के लिए करते हैं या दीवार जोड़ने के लिए करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर कभी कभी क्या होता है कि जब ये जल के साथ अभिक्रिया किया या कठोर हो गया
तब ये कुछ सीमेंट ऐसे होते हैं जो आपका देखेंगे जैसे ही जोड़ा जाता है उसमें दरार पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? दरार पड़ जाती है, मतलब फट जाता है। तो अगर सीमेंट में दरार हो रहा है, सीमेंट में दरार उत्पन्न हो रही है, तो क्या है आपका? चूना ज्यादा है उसमें। क्या ज्यादा है? चूना ज्यादा है। अगर आपका कोई सीमेंट बहुत तेजी से जम जाता है, क्या होता है? कोई सीमेंट बहुत तेजी से जमता है, सीमेंट बहुत तेजी से जम जा रहा है, बहुत तेजी से क्या हो जा रहा है? तेजी से जम जा रहा है, जम जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि उसमें एल्यूमिना की मात्रा ज्यादा है। एल्यूमिना की मात्रा क्या है? ज्यादा है। भैया एल्यूमिना की मात्रा किसको बोल रहे हैं? तो Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। और आपने देखा था अभी कि सीमेंट जो है जनरली चूना, सिलिका, मैग्नीशियम, सल्फर, इन सब का ऑक्साइड होता है। कैल्शियम ऑक्साइड भी होते हैं इसमें, चूना पत्थर भी होता है इसमें। तो अब एक्चुअली दोस्तों सीमेंट का रॉ मटेरियल चूना पत्थर होता है, इस चीज को आप याद रखेंगे। तो आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीमेंट में दरार का आना निम्नलिखित में से किसकी अधिकता को दर्शाता है? तो चूना की अधिकता को दर्शाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि कोई सीमेंट बहुत तेजी से जम जाता है तो उसके अंदर क्या है? तो ज्यादा मात्रा में एल्यूमिना है। मतलब आपसे क्या सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है इतना समय। सीमेंट का खोज कौन किया? तो आप लोग याद रखेंगे जोसेफ आस्पर्डिन। कहाँ के थे? तो इंग्लैंड के थे। सीमेंट को हम लोग पोर्टलैंड सीमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि पोर्टलैंड में जो चूना पत्थर है उससे इस जो हम लोग सीमेंट यूज करते हैं उसका प्रॉपर्टीज, गुण मिलता जुलता है। और पहली बार वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था, तो वहीं से नाम आया। कौन बताया? तो जोसेफ आस्पर्डिन बताया। अब इन सारे चीजों के बाद सबसे जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनरली आपका सीमेंट में क्या होता है? तो सीमेंट में कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है। फॉर्मूला तो आप कह सकते हो कि जब आपसे सिलिकेट तो सिंपल पूछा जाए तो SiO2 आप कह देंगे। आपसे पूछा जाए ऑक्साइड किसका? एल्यूमिनेट का, तो Al2O3। तो ये आपका इंपॉर्टेंट उसका फैक्ट होता है। अब बात आती है कि सर ये सब तो बेसिक बातें हैं, ये सब क्या है? बेसिक बातें। लेकिन कभी कभी हमारे एग्जाम में हमसे पूछ दिया जाता है कि मोटार क्या होता है? मोटार क्या होता है? कभी कभी हमसे पूछ दिया जाता है कि कंक्रीट क्या होता है? मोटार क्या होता है? कंक्रीट क्या होता है? या फिर हमसे पूछ दिया जाता है परवलित कंक्रीट क्या होता है? परवलित कंक्रीट क्या होता है? तो आइए इसको भी हम लोग जान लेते हैं। आइए दोस्तों, अब सीमेंट में आप देखिए कि बेसिक फैक्ट के बाद ये सब वर्ड आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते होंगे कि सर मोटार क्या होते हैं, कंक्रीट क्या होता है, परवलित कंक्रीट, या इसको हम लोग दोस्तों परवलित सीमेंट कंक्रीट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परवलित सीमेंट कंक्रीट। ये परवलित और ये सब चीज कौन से वर्ड हैं? बहुत बेसिक है, आप इसको समझ रहे हैं कैसे? तो मोटार, या दोस्तों इसको हम लोग गार भी बोलते हैं। अब देखिए क्या कहते हैं कि जब आप सीमेंट के साथ, किसके साथ? सीमेंट के साथ बालू मिक्स कर देते हैं। सीमेंट के साथ क्या कर देते हैं? बालू मिक्स कर देते हैं। तो जो सीमेंट और बालू को मिक्स करने के बाद आपका मिश्रण तैयार होता है उसको हम लोग मोटार या गार कहते हैं। क्या कहते हैं? मोटार या गार कहते हैं। आपसे एग्जाम में इस पे क्वेश्चन क्या आ सकता है कि सीमेंट और बालू के मिश्रण को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो सीमेंट कहते हैं, या फिर आपसे लिखा हुआ रहेगा कंक्रीट कहते हैं, मोटार कहते हैं, या परवलित कंक्रीट या परवलित सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे जब सीमेंट और बालू मिला देंगे तब वो मेरा मोटार या फिर गार बन जाएगा। दूसरा बात कि कंक्रीट किसको कहेंगे? जब सीमेंट में हम बालू मिलाएंगे, सीमेंट में क्या मिलाएंगे? बालू मिलाएंगे, और बालू के साथ साथ उसमें हम गिट्टी भी मिला दें। गिट्टी समझ रहे हैं ना, जिसको हम लोग कंकर वगैरह कहते हैं, जो आप कंकर कह रहे हैं, जो आपके घर में ढलाई के लिए उपयोग किया जाता है। पाकुड़ का गिट्टी बहुत ज़्यादा नामी है हमारे इंडिया में। तो क्या कहते हैं कि सीमेंट में जब बालू, गिट्टी, ये सारी चीज़ मिला देते हैं तो हम लोग कहते हैं ये कंक्रीट हो गया। क्या हो गया? कंक्रीट। या आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कंक्रीट है तो सीमेंट, बालू या गिट्टी का मिश्रण आपके ऑप्शन में रहेगा, या सीमेंट और बालू का मिश्रण, सीमेंट, बालू और छड़ का मिश्रण। तो आपका आंसर क्या होगा? सीमेंट, बालू और गिट्टी का मिश्रण क्या है? कंक्रीट है। दोस्तों कंक्रीट से एक और
चीज आपके माइंड में रह सकता है। अच्छा, इसमें कंक्रीट लिखा हुआ है तो सीमेंट और बालू के साथ कंकर भी होगा, और कंकर के रूप में वो आपका गिट्टी रहता है। परवलित सीमेंट कंक्रीट, दोस्तों आप देखे होंगे कि घर जब आपका ढलाई होता है तो उसमें पहले छड़ बांधा जाता है, इस तरह से बांधा जाता है। फिर इसमें क्या किया जाता है कि सीमेंट बालू और गिट्टी, सीमेंट बालू और गिट्टी, इन तीनों का मिश्रण तैयार करके इसमें डाला जाता है। सीमेंट बालू और गिट्टी तीनों का मिश्रण तैयार करके। अब देखिए कि सीमेंट बालू और गिट्टी के साथ आपका सरिया भी मिल गया, छड़ भी मिल गया, या लोहे का जाल भी मिल गया। हम लोग कहते हैं ना मजबूती प्रदान करने के लिए। तो दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं परवलित कंक्रीट। कौन सा कंक्रीट कहते हैं? परवलित कंक्रीट कहते हैं। परवलित कंक्रीट कहते हैं इसको। आप इस चीज को याद रखेंगे। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से परवलित कंक्रीट के उदाहरण है, तो यही तीनों रहेंगे उसमें से। आपको बस टिक करना है छड़, सीमेंट, बालू और गिट्टी का मिश्रण। या यहाँ पे छड़ के बदले आयरन भी हो सकता है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तीन को आप आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर अभी आपने जस्ट बोला कि सीमेंट जो है वो आपका कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का मिश्रण है, या फिर आपने बोला कि सर इसमें चूना भी होता है, सिलिका भी होता है, मैग्नीशिया भी होता है, आयरन भी होता है, एल्यूमिना भी होता है, ये सारे चीज होते हैं। कि सीमेंट का कच्चा पदार्थ क्या है, मतलब सीमेंट को हम लोग बनाने से पहले उसका जो रॉ मटेरियल होता है वो क्या है। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट आर द रॉ मटेरियल ऑफ द सीमेंट, कच्चा सामग्री सीमेंट को बनाने के लिए, तो हम क्या कहते हैं कि हम कहते हैं सर कि आपका चिकनी मिट्टी जो होता है, चिकनी मिट्टी, पहला चीज चिकनी मिट्टी, ये कच्चा सामग्री है। और दूसरा चूना पत्थर। कौन सा आपका? चूना पत्थर है इसका सीमेंट का कच्चा सामग्री के रूप में, जो हम लोग कहते हैं कि ये सीमेंट का रॉ मटेरियल है, चिकनी मिट्टी और चूना पत्थर। तो इन दोनों का अलग अलग उपयोग है। चूना पत्थर क्या देता है? तो चूना पत्थर आपका कैल्शियम ऑक्साइड देता है। क्या देता है? कैल्शियम ऑक्साइड देता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। अगर आप नोट्स कर रहे हैं तो नोट करते चले जाएंगे कि सीमेंट का कच्चा सामग्री चूना पत्थर सीमेंट में क्या देता है? कैल्शियम ऑक्साइड देता है। क्या देता है? कैल्शियम ऑक्साइड देता है। अब आपसे फिर पूछा जाएगा कि फिर ये चिकनी मिट्टी क्या देता है? तो कुछ नहीं दोस्तों, चूना पत्थर के बाद अदर जो भी आपके ऑब्जेक्ट हैं, जो भी मटेरियल हैं, चिकनी मिट्टी आपको जो देगी वो कौन कौन सा होगा? वो होगा आपका सिलिका होगा, या आप सिलिकेट भी बोल दीजिए तो चलेगा। सिलिकेट भी बोल देंगे तो क्या होगा? चलेगा। आप कह सकते हैं आयरन ऑक्साइड देता है, तो ये भी इसमें मिलता है आपको, आयरन ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, एल्यूमिना, ये सब कौन देता है आपका? आयरन ऑक्साइड के बाद आपका एल्यूमिना, ये सब आपका कौन देता है? ये सब आपका देता है चिकनी मिट्टी, जो आपके सीमेंट का क्या है? कच्चा सामग्री है। दोस्तों जब पीछे के सारी चीज़ों को समझ लेते हैं तो आपका एक और चीज़ छूटा हुआ रह जाता है सीमेंट में। कभी कभी आपके एग्जाम में भी परसेंटेज पूछा जाता है या नहीं भी पूछा जाता है, जितना आपने देखा वो काफ़ी है, लेकिन फिर भी याद रखिए कि हम लोग बोलते हैं कि सीमेंट में बार बार चूना होता है, सिलिकेट होता है, एल्यूमिनेट होता है, ये सारी चीज़, या आयरन होता है, इसका परसेंटेज कितना होता है? तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा परसेंटेज दोस्तों CaO का होता है, जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, और सिंपल में इसको हम लोग चूना के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? चूना के नाम से भी जानते हैं। तो इसी को दोस्तों हम लोग कली चूना भी कहते हैं, तो ये आप अपने दिमाग में रखिएगा। और इसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है, कितना? 60 से 70% तक सीमेंट में चूना अवेलेबल होता है। नेक्स्ट दोस्तों सिलिकेट बहुत बार आपने नाम सुना, और सिलिकेट का जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है? 20 से 25%। एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसको हम लोग एल्यूमिना या एल्यूमिनेट बोलते हैं, जिसका परसेंटेज कितना होता है? 5 से 10%। और फेरस ऑक्साइड, जिसको हम लोग आयरन ऑक्साइड बोलते हैं, इसका आपके सीमेंट में जो परसेंटेज होता है वो होता है 2 से 3%। कितना परसेंट होता है? 2 से 3%। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक की सारी बातें सीमेंट के बारे में आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो जो कुछ भी आप वीडियो मटेरियल के थ्रू पढ़ते हैं उसका आप एक प्रॉपर नोट्स बनाते चले जाएंगे तो मेरे ख्याल से आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा बेटर होगा। अगर आप चाहते हैं कि सर हम पूरा कंप्लीट साइंस पढ़ें, बेसिक लेवल से लेकर के पूरा का पूरा साइंस पढ़ें, तो आप धुरीना ऐप पे जा सकते हैं, जहाँ पे मैथ मस्ती टीम का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पूरा कंप्लीट साइंस मिल रहा है, जिसमें बेसिक से पार्ट वाइज हर एक चैप्टर का जो कुछ भी आप देख रहे हैं यहाँ पे वो सारी चीज़ें बता जाएगी। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको लगे कि मुझे साइंस की ज़रूरत है तो आप इनरोल कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का आपको बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक का पार्ट वाइज वीडियो अवेलेबल है वहाँ पे। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो सेशन में। अगर किन्हीं को परेशानी हो उस धुरीना ऐप तक जाने में तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से उस पर जा सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो सेशन में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।